बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत वो नजारा होगा। बस 36 सेकंड बाबा जो कहे उसे करना, फिर देखना तुम जो सोचोगे वो तुम्हारा होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 36 सेकंड बाबा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं फिर लेकर आया आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। कोई भी चैप्टर बनाओगे तो वहां पे आपकी इस चीज का आवश्यकता पड़ेगा, जो आपका है स्क्वायर। किसी भी अंक का स्क्वायर करना है, स्क्वायर माने वर्ग करना है आपको, तो ये सबसे पहले पता होगा। 1 से लेके 9 तक आपको स्क्वायर आता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। 1 से लेके 9 तक का मतलब होता है इकाई डिजिट। इकाई डिजिट का स्क्वायर आप लोगों को आ रहा है, और मैंने दहाई अंक का स्क्वायर करने के लिए सिखा रहे हैं। दहाई का मतलब होता है, इकाई का मतलब 1 से लेके 9 तक, दहाई का मतलब होते हैं 10 से लेके कहाँ तक, 99 तक। सैकड़ा का मतलब होता है 100 से लेके 999 तक। हजार का मतलब होता है 1000 से लेके 9999 तक। किसी भी प्रकार का आपका स्क्वायर क्यों ना हो, चाहे कितना हो, बड़ा अमाउंट क्यों ना हो, उस अमाउंट को क्या करना, हमको स्क्वायर करना है। तो आपको करना कैसे है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप लोग के इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना में जवाब दीजिए, बताया था हाँ। चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये फार्मूला को देखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब हमको क्या करना है, 10 से लेके 10 to 99 तक वर्ग करना है। वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, ठीक है। किसी भी संख्या को हमको स्क्वायर करना है तो रूल को चेंज नहीं करना यार। रूल को चेंज करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ एक ही नियम पर पूरे आपका स्क्वायर सीखना है। चलिए, मैं सिखा रहा हूं, बिल्कुल आप बारीकी से समझिए। किसी भी संख्या को मैंने 2 डिजिट का कह रहा स्क्वायर करने के लिए, जैसे मैंने कहा 32 का स्क्वायर करने के लिए, तो कैसे करोगे, होश उड़ जाएगा। देखो करना क्या है, इसमें इकाई अंक आपका है कितना, 2। दहाई अंक है कितना, 3। इसको हमेशा 2 भाग में बांट दो, एक इकाई डिजिट में, एक दहाई डिजिट में। जब भी 2 भाग में बांटोगे तो एक इकाई डिजिट और एक दहाई डिजिट। तो पहले इकाई अंक का स्क्वायर करो, तो यहाँ क्या है, 2 है इकाई अंक, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्लियर। पहले मैंने किसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कितना, 4। अब क्या करो, इकाई और दहाई दोनों को आपस में गुना करो। तो इकाई और दहाई, इकाई आपका 2 और दहाई आपका 3, तो दोनों का आपस में गुना करोगे, 3 दूनी 6। 6 को किससे गुना करना पड़ेगा, इस स्क्वायर से गुना कर दो, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 के 2, कैरी कितना बचा, 1। फिर दहाई अंक आपका है कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे, 9 और 9 1 10, तो कितना आपका आंसर आ रहा है, 1024। क्लियर। 10 से लेके 99 तक किसी भी अंक का अगर आपको कहता है 2 डिजिट का स्क्वायर करने के लिए, तो रूल को चेंज नहीं करना। या तो आप इस फार्मूले को ध्यान में रख लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले किसका स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर करोगे, उसके बाद 2ab कहता है इकाई और दहाई दोनों को आपस में गुना करोगे और 2 से गुना करोगे, मैंने लिख देंगे 2 से गुना करके। उसके बाद फिर किसका स्क्वायर करोगे, दहाई अंक का स्क्वायर करोगे, तो दहाई अंक का स्क्वायर जो हासिल होंगे उसको ऐड करोगे, वही आपका आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, किसी भी अंक का स्क्वायर करने के लिए क्यों न कहें, अगर 34 का स्क्वायर कहता है करने के लिए, तो हमको 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 34 का स्क्वायर करने में सबसे पहले तो मैं ये बताया था जो 2 डिजिट में बांट दीजिए, पहले एक इकाई डिजिट में और एक दहाई डिजिट में। इकाई डिजिट में बांटते हैं तो एक इकाई में बांटेंगे तो इकाई 4 और दहाई कितनी, 3। तो आप ये पहले किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएंगे, 16, कैरी कितना बचेंगे, 1। अब फिर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा,
आपस में गुना करना पड़ेगा। तो गुना करोगे तो इकाई और दहाई को आपस में गुना करोगे तो 4 तिया 12, 12 को इस 2 से गुना करोगे तो 12 दूनी 24 और 24 से 25, कैरी कितना बच जाएंगे 2। क्लियर। फिर आप दहाई अंक का स्क्वायर कीजिए, दहाई अंक का स्क्वायर करोगे तो दहाई में आपका क्या नजर आ रहे हैं 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे 9 और 9 2 11, तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे 1156। क्लियर। चलो छाप उतार लो पहले। किसी भी अंक का स्क्वायर करो यार, पूछो ना 43 का स्क्वायर कर दें, आप लोग खुद बताओ यार 43 का स्क्वायर करना है। और सबसे पहले तो आप ये ध्यान देना पड़ेगा, मैंने ये बताया जब भी आपको 2 डिजिट में कह रहा है तो इसे 2 भाग में बांटोगे, एक इकाई डिजिट में एक दहाई डिजिट में, 2 भाग में जब भी बांटोगे इकाई अंक को हमेशा के लिए अलग कर देना, दहाई अंक को भी अलग कर दो। इकाई अंक को हमेशा के लिए अलग करोगे तो इसका 3 आया, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। क्लियर। 3 का स्क्वायर कितनी 9, तो 3 का स्क्वायर माने b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर माने 3, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर। अब इकाई और दहाई दोनों को आपस में क्या करोगे गुना करोगे, तो 3 और 4 को गुना करोगे 4 तिया 12, 12 को किससे गुना करना पड़ेगा इस स्क्वायर से, तो 12 को 2 से गुना करोगे तो 12 दूनी 24, कैरी कितना बच जाएंगे 2 बचेगा। क्लियर। फिर आप किसको स्क्वायर करोगे दहाई अंक का, दहाई अंक है कितना 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना 16 और 16 2 18, तो आपका आंसर कितना आ जाएंगे 1849। क्लियर। किसी को करो ना यार, क्या दिक्कत है। मैंने कहा 57 को करने के लिए 57 का स्क्वायर करोगे तो पहले इसमें इकाई अंक छांटो और दहाई अंक को छांट दो, पहले इकाई अंक को साइड कर दो और दहाई अंक को साइड कर दो। क्लियर। तो इकाई अंक को साइड करोगे तो इकाई में कितना है 7, पहले इकाई अंक का स्क्वायर करो तो 3, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे 49, कैरी कितना बचेंगे 4। फिर आप इकाई और दहाई दोनों का आपस में जब गुना करोगे तो 7 और 5 को गुना करोगे तो 7 बचे 35, 35 को किससे गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 35 दूनी 70 और 70 4 74, हासिल कितना 7। क्लियर। अब फिर किसका स्क्वायर करोगे दहाई अंक का स्क्वायर करोगे तो दहाई अंक कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 7, 25 और 7 32, तो आपका आंसर कितना 3249। क्लियर। दस से लेके 99 तक में किसी भी संख्या का स्क्वायर कहेंगे 2 डिजिट में, तो आप इतना ध्यान रखना, पहले इकाई अंक का स्क्वायर करोगे, इकाई और दहाई दोनों को आपस में गुना करोगे, फिर किसका स्क्वायर करोगे दहाई अंक को स्क्वायर करोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किसी भी संख्या को लो 10 से लेके 99 तक में किसी भी संख्या को अगर हमको स्क्वायर करना है, ले लीजिए 74 का ले लूं, 74 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएंगे 4 का स्क्वायर पहले कितना 16 के 6, हासिल कितनी 1, पहले 2 डिजिट में बांट लो, एक इकाई डिजिट और एक दहाई डिजिट। जब मैं बांटता हूं तो पहले 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे 16, 16 का 1 6, हासिल 1। फिर आप क्या करोगे इकाई और दहाई दोनों को आपस में क्या करोगे गुना करोगे, इकाई और दहाई को आपस में गुना करोगे तो 7 चौका 28, 28 को इस 2 से गुना करोगे तो 28 दूनी 56, 1 57, 57 के 7 बच गया कितना हासिल 5। अब फिर किसका स्क्वायर करोगे दहाई अंक का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 कितना 54, आपका आंसर क्या आ जाते हैं 5476। क्लियर। ये जो है आपको कोई भी चैप्टर बनाओगे तो वहां कैलकुलेशन करना पड़ता ही है, तो इसलिए आपको स्क्वायर और क्यूब सीखना पड़ेगा ही। ठीक है। अगर मान लीजिए हमको कह रहा है 95 का स्क्वायर करने के लिए, तो 95 का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है
किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए क्यों न के, अगर मैं 95 का स्क्वायर करते हैं तो पहले तो आप देखिए 2 डिजिट में है, पहले इसे क्या कर दो, 2 पार्ट में बांटो, एक इकाई डिजिट में और एक दहाई डिजिट में। क्लियर। तो पहले इकाई अंक का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएंगे, 5 25, कैरी कितना बचेंगे 2। फिर आपस में क्या करना पड़ेगा, इकाई और दहाई दोनों का आपस में गुना करोगे तो 9 5 45, और 45 को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। 45 दूनी 90 और 90 दो 92, हासिल कितना बच जाएंगे 9। क्लियर। और फिर किसका स्क्वायर करोगे, दहाई अंक का स्क्वायर करोगे, कितना आ जाएंगे 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 ऐड करोगे तो कितना 90। क्लियर। आपका आंसर कितना आ जाएंगे 90 25। क्लियर। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं यार, पहले 5 का स्क्वायर करोगे 25 25, और 9 में एक ऐड कर दोगे तो 10 10 10 90, दोनों का आपस में गुना कर दोगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाना। ऐसे करना नहीं, फिर कितना नियम सीखोगे, सिर्फ एक ही नियम से आपका स्क्वायर खत्म करना है। क्लियर। अब मान लीजिए किसी में आपको 80 का स्क्वायर कहता है करने के लिए, जैसे हमको 80 का स्क्वायर करने के लिए कहता है, हम 8 पर एक जीरो है, जब स्क्वायर कहता है करने के लिए, जब एक जीरो होंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, जब 2 जीरो होंगे तो उससे 2 गुना 4 जीरो हो जाएंगे, अगर 3 जीरो होते हैं तो कितना गुना, कितना जीरो 6 जीरो हो जाते हैं। तो आप ये बताओ, जीरो का स्क्वायर करोगे तो कितना जीरो डाल दूं, डबल जीरो, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64 का। आपका आंसर क्या आ जाएंगे 6400। क्लियर। अब क्या करना, पहले तो मैंने आपको ये बताया 1 से लेके 9 तक में इकाई डिजिट का स्क्वायर आप लोग को पता होगा। उसके बाद मैंने ये बताया 2 डिजिट में दहाई, मैंने 10 से लेके 99 तक मैंने बता दिया। अब आ गया का 3 डिजिट में, 3 डिजिट का मतलब 100 से लेके 999 तक का स्क्वायर करना है, तो कैसे करना है वो ध्यान दीजिए। रूल को कभी चेंज नहीं करना है, हमें रूल को जो बताए उस रूल को फॉलो कीजिए। चलिए समझिए, अगर हमको कह रहा 100 का स्क्वायर करने के लिए, तो अभी जस्ट बताया जो 1 जीरो होंगे तो कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे, और जब 2 जीरो होते हैं तो कितना जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। तो आप खुद बताओ यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब जब स्क्वायर कहता होगा तो कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे, एक माने कितना आंसर हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे। क्लियर। अगर यहीं पे हमको कहता 106 का स्क्वायर करने, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए कहता, तो रूल को चेंज नहीं करना। इसमें आप लोग खुद देखिए, इसमें एक इकाई डिजिट है, एक दहाई डिजिट है और एक सैकड़ा डिजिट है। इकाई का मतलब होता है 6, इकाई अंक को हमेशा के लिए अलग कर दो, और मैं इससे पहले भी जिक्र किया था, जो हमेशा इसे 2 भाग में क्या कर दो, बांट दो। तो 2 भाग में जब भी बांटोगे तो एक इकाई डिजिट को हमेशा के लिए अलग कर दो। इकाई डिजिट को हमेशा के लिए अलग करोगे तो इसका मतलब 6 को अलग कर दूं, और दहाई और सैकड़ा हमेशा के लिए एक साथ रहेगा। इसमें 2 भागों में बांटा गया, इकाई डिजिट को हमेशा के लिए अलग किया और दहाई और सैकड़ा के लिए एक साथ रख दिया। तो आप ये बताओ, अब 2 डिजिट का काम हो गया। आज जैसे मैंने 2 डिजिट का स्क्वायर किया, अब उसी तरह स्क्वायर कर दो। देखो कैसे करना, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है 10। क्लियर। आप पहले 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे 36, कैरी कितना बचेंगे 3। क्लियर। अब इकाई और दहाई, अब इन दोनों को आपस में गुना कर दो। तो गुना करोगे तो 10 को 6 से गुना करोगे तो 10 6 का 60, और 60 को 2 से गुना करोगे तो 60 दूनी 120, 120 में 3 ऐड करोगे तो 123। हासिल कितना बच गया 12। हासिल कितना बचा 12। फिर आप किसको स्क्वायर करोगे, दहाई डिजिट वाले को। तो बताओ यहाँ पे 10 है तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 112। आपका आंसर क्या आ जाएंगे। क्लियर। पहले किसको क्या करना पता है ना, पहले इकाई अंक को साइड कर देना, दहाई और सैकड़ा को एक साथ रहने देना है, और जैसे 2 डिजिट का स्क्वायर मैंने सिखाया उसी तरह आपको स्क्वायर करना है। क्लियर। जैसे
107 का स्क्वायर पता करने के लिए कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया, दो भाग में इसे बांट दीजिए, दो भाग में जब भी बांटोगे तो इसमें इकाई अंक को साइड कर दो और दहाई और सैकड़ा को एक साथ रहने देगा। तो बताओ इकाई अंक को साइड करेगा हमेशा के लिए, तो ये 7 अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या है 10, तो पहले किसका स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 49, कैरी कितना बच गया 4। अब इन दोनों को आपस में क्या करोगे, गुना करोगे तो 10 7 70, 70 को 2 से गुना करोगे, 70 दूनी 140, 140 में 4 ऐड करोगे तो 144, कैरी कितना 14। अब फिर किसका स्क्वायर करोगे, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना 100, 100 में 14 ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे 114। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे 11,449। क्लियर। यहां ध्यान दीजिए, अगर हमको कह रहा है 112 का स्क्वायर करने के लिए, होश में है बराबर, होश में है तो बताओ 112 को जब भी स्क्वायर करोगे तो मैंने आपको ये बताया इकाई इसको कितना भाग में बांटना है, 2 भाग में बांटना है। जब भी 2 भाग में बांटोगे तो इसका मतलब है कि इकाई डिजिट को हमेशा के लिए अलग कर दोगे। इसमें इकाई डिजिट है कितनी 2, और दहाई और सैकड़ा एक साथ रहेंगे। तो आपको 2 भाग में बांटा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो एक इकाई डिजिट को बांट दिया 2, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितनी है 11। जैसे 2 डिजिट का स्क्वायर मैंने सिखाया उसी तरह स्क्वायर कीजिए। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। क्लियर। अब इन दोनों को आपस में जब गुना करोगे, 11 को 2 से गुना करोगे तो 11 दूनी 22, अब 22 को 2 से गुना करोगे तो 22 दूनी 44, कैरी कितनी 4। क्लियर। फिर किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अब 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर कितना 121, 121 में 4 ऐड करोगे तो कितना देंगे 125। तो आपका आंसर क्या देंगे 12,544। अरे किसी भी अंक का स्क्वायर करने के लिए क्यों न कहे, आपको उस नियम को चेंज नहीं करना है जो नियम मैंने बता रहा हूं। क्लियर। अगर 125 का स्क्वायर करने के लिए कहता है, बताओ तुम ही लोग बताओ क्या करेंगे। इसमें मैंने क्या कहा, 2 भाग में बांट दीजिए। 2 भाग में बांटने के लिए पहले एक इकाई डिजिट के लिए हमेशा के लिए अलग कर दीजिए। इसमें इकाई अंक 5 है, उसको हमेशा के लिए अलग कर दीजिए। दहाई और सैकड़ा ये दोनों को एक साथ रहने दीजिए। अब इसको पढ़ोगे क्या, एक 5 पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ोगे 12 पढ़ोगे। तो इकाई अंक में 5 है, तो पहले किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर 25, कैरी कितनी 2। अब क्या करोगे, दोनों का आपस में गुना करना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों का आपस में गुना करते हैं तो 12 25 60, 60 को 2 से गुना करोगे तो 60 दूनी 120, 120 में 2 ऐड करोगे तो 122, हासिल कितना 12। क्लियर। अब फिर किसका आप स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे। 12 का स्क्वायर बढ़े 44 से 144 में अगर मैं 12 ऐड करता हूं तो 100 कितना 56। तो क्या लिख सकते हैं 156। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 156। क्लियर। देखिए नियम को चेंज नहीं करना चला, ध्यान दो। किसी भी अंक का जब स्क्वायर करने के लिए, तो मैं बार बार इतना ही आपके सामने बोल रहा हूं, जो नियम को चेंज नहीं करना, हमेशा 2 डिजिट में बांट लो। एक पहला भाग में इकाई अंक को हमेशा के लिए अलग कर दो, और दहाई और सैकड़ा जो भी होगा उस सब को बाकी को अलग छोड़ दो। आप बाकी जैसे स्क्वायर करने के लिए बताया वैसे ही आपको स्क्वायर करना। ठीक है। स्वयं को एक परीक्षार्थी होने के नाते जिस दर्द का एहसास अपने छात्र जीवन में प्राप्त किया है, उसी का अंत परिणाम शिक्षण के क्षेत्र में धकेल दिया हूं। ठीक है, समझिए इसे। अगर 1000 से लेकर 999 तक का हमको कहता है किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए, तो कैसे करोगे। मैंने आपको इससे पहले बताया था, जब 1 0 रहे तो 2 0 करोगे। जब 2 0 कहता है तो 4 0 हो जाएंगे स्क्वायर करने पर। 3 रहेंगे तो डबल हो जाएगा, माने 6 हो जाएंगे।
तो कितना आ जाएंगे, एक पर क्या गो जीरो, 6 गो जीरो, 3 जीरो दूनी 6 गो जीरो, और एक का स्क्वायर करोगे एक आ जाएगा। क्लियर। अगर यहीं पे कहता 1002 का स्क्वायर करने के लिए, किसी भी संख्या का कहता होगा स्क्वायर करने के लिए, चला कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये बताया हमेशा 2 भाग में बांट लीजिए, 2 भाग में बांटोगे तो एक इकाई भाग और एक दहाई भाग को, माने बाकी को जो होगा एक साथ रहेगा, और इकाई को हमेशा के लिए मैंने अलग किया। आप ये बताओ, आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं 1, और ये पूरे को क्या पढ़ोगे 100 पढ़ोगे। आप 2 भाग में बढ़ गया, आप 2 डिजिट के रूप में काम करो। पहले इकाई अंक का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएंगे 4। क्लियर। अब 100 को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करोगे तो 100 दूनी 200, और 200 को इस 2 से गुना करोगे तो 400। 400 के जीरो हासिल 40 रख सकते हो ना। अब फिर 100 का स्क्वायर, तो बताओ 100 का स्क्वायर कितना 10,000, मैंने 100 पर क्या गो जीरो, 2 गो जीरो। तो मैंने सिखाया था जब 2 गो जीरो हो तो 4 गो जीरो हो जाते हैं, तो 10,000 आते हैं। और 10,000 में जब 40 ऐड करोगे तो आप क्या लिख सकते हैं 40,001। यहाँ पे क्या लिखोगे 40,001, माने कितना आंसर आ जाएंगे, इतना आपका आंसर आ जाएंगे। क्लियर। अरे किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए क्यों न कहे यार, नियम को छेद नहीं करना, हमेशा एक ही नियम पर बनाते रहना। ठीक है। चलो मैं एक और देखता हूं। अगर मान लीजिए 103 का स्क्वायर, 103 कहते हैं, 1003 का स्क्वायर कहता है करने के लिए। ठीक है। इसमें मैंने क्या कहा, 2 डिजिट में चेंज करने के लिए इकाई अंक को हमेशा साइड कर दीजिए, और दहाई सैकड़ा और हजार तीनों को एक साथ रहने दीजिए। तो आप इसे पढ़ोगे 3 और इसे क्या पढ़ोगे 100। तो पहले 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएंगे। अब इन दोनों को आपस में गुना करोगे, 103 और 300 दूनी 600, 600 के जीरो हासिल कितना बच गया 60। क्लियर। अब फिर 100 का स्क्वायर करोगे, तो मैंने बताया था 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। तो 10,000 में ऐड करोगे कितना, 10,000 में क्या गो जीरो, 4 गो जीरो होते हैं, 4 गो जीरो तो ऐड करोगे तो 0 6 0 0 1 हो जाएंगे। तो मैंने 10,000 60, तो 0 6, उसके बाद फिर 0 0 और 1 हो जाएगा। क्लियर। आपका आंसर क्या आ जाएंगे। कोई परेशानी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो भी आपको परेशानी हो रहा है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का क्विक रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।